कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर वे पार्ट्स होते हैं जिनको हम आसानी से छू सकते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं हमारे प्रिंटर, माउस, मॉनिटर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग कहलाता है, तो वो होता है हमारा MS एक्सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर की सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग कहलाता है कंपाइलर। इसको बोलते हैं कंपाइलर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? CPU। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है CPU की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C4 क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, U4 यूनिट। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन गन का आविष्कार किया गया था, वो किया था, ये एक वैज्ञानिक हुए हैं जेम्स पकल, इन्होंने ये आविष्कार किया था। और ये कब किया था? 1718 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मशीन गन का पिता में किसे बोलते हैं, तो वे होगा हमारा जेम्स पकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जेल बेयर्ड्स 1926 ईस्वी में टेलीविज़न का आविष्कार किया था। पेट्रोल से चलने वाली कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था हमारा अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे थियोडोर मेमेन, 1960 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या नाम है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। काफ़ी बार पूछा गया है। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? ठीक है। तो वे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। पेनिसिलिन, इसका टीका कब लगता है? जब फुंसी फोड़े जो होते हैं ना, ठीक है, शरीर में, तब। मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था केवी फ्रिस्कस को 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवी फ्रिस्क 1973। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय भौतिकी शास्त्री थे जिन्हें भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, तो वे थे हमारे होमी जहांगीर भाभा। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है, इसका आंसर है पारा, वाष्प तथा आर्गन। आर्गन की जगह हम कभी कभी जिनॉन, नियॉन या क्रिप्टन भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट। अगर डिग्री में क्वेश्चन आता है तो कितने डिग्री होता है? तो ये होता है 1000, 1000 डिग्री। डिग्री में पूछ लेता है। ठीक है। यहाँ पर डिग्री में ये लिखा नहीं है। सोने के आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? तो 10 से 22 कैरेट सोना हम इसमें यूज करते हैं, 10 से 22।
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 × 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में बस थोड़ा अंतर क्या है, वहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे हाफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका एस्क है? तो ये है थोरियम का। मोनाजाइट भारत में पर्याप्त मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो वह है केरल। अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट किन किन तत्वों से मिलकर बना है? यानी इसका कभी कभी मिश्रण भी पूछ लेता है। तो इसका मिश्रण था थोरियम लेथेनम और सीरियम। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कहलाता है। वैसे तो धातु हैं, ठोस धातु हैं, लेकिन इसके बाद में लिक्विड अवस्था में क्या है? पारा। लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। यूरेनियम किससे प्राप्त होता है? पिंच ब्लेड। अगला क्वेश्चन, जल से हल्का क्या होता है? तो जल से हल्का होता है हमारा सोडियम, क्योंकि इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 0.97 होता है, जो पानी के ऊपर तैरता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, स्टडी विद SKC यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर आपके लिए लाया हूँ परीक्षा उपयोगी बहुत अच्छे प्रश्न विज्ञान से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर वे पार्ट्स होते हैं जिनको हम आसानी से छू सकते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं हमारे प्रिंटर, माउस, मॉनिटर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग कहलाता है। तो वो होता है हमारा MS एक्सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग कहलाता है कंपाइलर। इसको बोलते हैं कंपाइलर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? CPU। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है CPU की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C4 क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, U4 यूनिट। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन गन का आविष्कार किया गया था, वो किया था, ये एक वैज्ञानिक हुए हैं जेम्स पकल, इन्होंने ये आविष्कार किया था। और ये कब किया था? 1718 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मशीन गन का पिता में किसे बोलते हैं? तो वे होगा हमारा जेम्स पकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो JL बेयर्ड्स 1926 ईस्वी में टेलीविज़न का आविष्कार किया था। पेट्रोल से चलने वाली कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था हमारा अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे थियोडोर मेमेन, 1960 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या नाम है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। काफ़ी बार पूछा गया है।
पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? ठीक है, तो वे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पेनिसिलिन इसका टीका कब लगता है? जब फुंसी फोड़े जो होते हैं ना, ठीक है, शरीर में, तब। मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था केवी फ्रिस्कस को 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवी फ्रिस्क 1973। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय भौतिकी शास्त्री थे जिन्हें भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है? तो वे थे हमारे होमी जहांगीर भाभा। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है? इसका आंसर है पारा, वाष्प तथा आर्गन। आर्गन की जगह हम कभी कभी जिनॉन, नियॉन या क्रिप्टन भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट। अगर डिग्री में क्वेश्चन आता है तो कितने डिग्री होता है? तो ये होता है 1000, 1000 डिग्री। डिग्री में पूछ लेता है, ठीक है, यहाँ पर डिग्री में ये लिखा नहीं है। सोने के आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? तो 10 से 22 कैरेट सोना हम इसमें यूज करते हैं, 10 से 22। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 × 12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में बस थोड़ा अंतर क्या है, वहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे हाफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका एस्क है? तो ये है थोरियम का। मोनोजाइट भारत में पर्याप्त मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो वह है केरल। अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट किन किन तत्वों से मिलकर बना है? यानी इसका कभी कभी मिश्रण भी पूछ लेता है। तो इसका मिश्रण था थोरियम, लेथेनम और सीरियम। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कहलाता है। वैसे तो धातुएं हैं, ठोस धातुएं हैं, लेकिन इसके बाद में लिक्विड अवस्था में क्या है? पारा। लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। यूरेनियम किससे प्राप्त होता है? पिंच ब्लेड। अगला क्वेश्चन, जल से हल्का क्या होता है? तो जल से हल्का होता है हमारा सोडियम, क्योंकि इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 0.97 होता है, जो पानी के ऊपर तैरता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले। धन्यवाद।